आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, यू टाइम कंपटीशन बुक से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में भक्ति काल के 273 प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं और आज की पाठचर्या में 274 से आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं। यह पाठचर्या आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे को अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न संख्या 214। राघव चेतन इसमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में विकल्प सी पद्मावती को चुना, पद्मावत को, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो 57 खंडों में पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई रचना है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा और शुक्ल जी के अनुसार इसका पूर्वार्ध भाग कल्पित तथा उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। इसके प्रमुख पात्रों में रतन सेन, पद्मावती, शुगा हीरामन तोता जो होता है, नागमती अलाउद्दीन है और मधुमालती मंजन की रचना है, मृगावती कुतुबन की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने चयनित कर लिया होगा किसको? पद्मावत, विकल्प डी को बिल्कुल सही जवाब के साथ में। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जैसी द्वारा लिखा गया पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया किसको? तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जैसी ने दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। पहला ही कथन इसके संदर्भ में सही नहीं है। बाकी यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है, नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 277। प्रश्न संख्या 277 है कि निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो फटाफट करते हैं हम लोग मिलान। इसमें उस्मान की रचना है चित्रावली, नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बासुरी, मृगावती के रचनाकार कुतुबन है और कासिम शाह की रचना हंस जवान है। इसका कोड बनेगा 4123। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला अगला प्रश्न है कि शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? प्रश्न संख्या 278 का सही जवाब आपने विकल्प इसको चुन लिया है, डी उस्मान को। तो राइट आंसर के साथ हैं आप, विकल्प डी उस्मान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। उस्मान की चित्रावली प्रबंध का जो है वो लिखा गया 1613 ईस्वी में। मंजन ने मधुमालती, कुतुबन ने मृगावती और जैसी ने पद्मावत नामक लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संदर्भ में सत्य नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे, विकल्प ए तो सही है इसमें। सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया, यह भी कथन सही है
और उन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना भी की है, यह भी कथन सही है। परंतु ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, यह कथन सही नहीं है। यानी विकल्प बी इस प्रश्न का आंसर है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनुराग बांसुरी के रचनाकार। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है नूर मोहम्मद को, विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी में लिखते हैं कि जानत है वह सिरजन हारा जो कछुए मन मरम हरामा, हमारा क्षमा करें हमारा, अ हिंदू मग पर पाँव न राखूं का जो बहुत है हिंदी भाषा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? दिए गए विकल्पों में सही जवाब चयनित करिए। नक्सिक वर्णन, लोक सामान्य भाव, भूमि और प्रतीकात्मकता इसमें है। 12 मासा इतिहास और कल्पना के योग और मार्मिकता को भी आप देख सकते हैं। नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन, यह सही नहीं है। विरह वर्णन है, मानवीय सहृदयता है और नारी विवस्था है। मसनवी शैली है, श्रृंगार रस प्रधान है। प्रेम गाथा, परंपरा की प्रवणता भी इसमें मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं पद्मावत के प्रमुख पात्रों को। तो पात्र है रतन सेन जो मन या आत्मा का प्रतीक है। सिंघल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। सुआ या हीरामन गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया का गोरख धंधा का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। जैसी के प्रमुख ग्रंथों में अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है, मशलनामा है, कन्हावत है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 282। जैसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग रिक्त स्थान है किसके लिए किया है? तो विरह वर्णन के लिए किया है, यहाँ पर विरह वर्णन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न क्या है? सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं, यह कथन सत्य नहीं है। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या 200। क्रम संख्या 200। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? 284 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा। देखिए, मृगावती कुतुबन की रचना, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना, मधुमालती मंजन की रचना, जबकि मुल्ला दाऊद की रचना आखिरी कलाम नहीं है। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद की रचना न होकर के बल्कि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। मुल्ला दाऊद की चर्चित रचना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चंदायन या लुरका है। चंदायन या लुरका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चंदायन की रचना कब हुई थी? चंदायन की रचना कब हुई थी इसका जवाब बताना है आपको।
और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने सेलेक्ट किया है सन 1379 ईस्वी। तो बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप। विकल्प ए के साथ राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, मोई का हंसेस की को रही, इसका तात्पर्य क्या है? तो यह जो है मलिक मोहम्मद जैशी का कथन है, और उन्होंने कहा कि मुझ पर हंसते हो या उसको मार पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया अपनी क्रूरता के संदर्भ में। राजा उस पर हंस दिए थे उस समय, कहा था उन्होंने। तो विकल्प सी के साथ आप गए राइट आंसर का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की रचना शैली क्या है? जवाब में आपने फारसी की मसनवी शैली डी विकल्प चुन करके राइट आंसर दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 288। प्रश्न संख्या 288। जैसी की काव्य भाषा थी। प्रश्न संख्या 288 का सही जवाब क्या बनेगा? अवधि भाषा चुन करके आपने विकल्प ए को चुना, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, देखिए जैसे कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मशलनामा और कन्हावत प्रमुख रचनाएं हैं। अमेठी के निकट जैस नगर के रहने वाले थे, शेरशाह के समकालीन थे, और शेख मुहिदी या मुहिउद्दीन उनके गुरु थे। प्रेमाश्रय शाखा के निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का पहला काव्य ग्रंथ इसमें से कौन सा माना जाता है? जवाब में आपने चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना विकल्प ए को चुना, राइट आंसर के साथ में। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 290 को। प्रश्न संख्या 290 है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 290 में फटाफट करते हैं मिलान। कुतुबन की रचना मृगावती, सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, हंसावली के रचनाकार कौन है? तो हंसावली इसकी रचना है, असाइद की रचना है। माधवानल कामकंदला गणपत की रचना है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, नागमती के वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? तो जैसी के बारहमासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो इस संदर्भ में विकल्प ए तो आपका सही है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत अंतर्गत आता है, यह भी सही है। और वियोग चैत मास से प्रारंभ हो रहा है, चैत महीना नहीं, चढ़ा आषाढ़ गगन गन बाजा। तो विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर पर हैं। बाकी इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जयश्री ने किया है। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कौन संख्या 292। निम्नांकित कवियों को उनके समक्ष
अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है, इसका आपको जवाब बताएं। प्रश्न संख्या 292 का सही जवाब चयनित करिए। तो चढ़ाया साड़ गगन गन गाजा, यह जैसी की पंक्तियां हैं। और भजमन चरण कमल अविनाशी, यह मीराबाई की पंक्ति है, सूरदास की नहीं है। यह मीराबाई की पंक्ति है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यह कथन सही नहीं है। बाकी हम खिड़िया झाई पड़ी, पंत निहार निहार, अजय तरोना ही रहे, सिर्फ सेवक की क्रम, ये बिहारी की है या कबीर की है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रिय वियोग या सबाउर जीव पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ पूछा गया है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो बाउर यानी पगली, सी विकल्प को चुना राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 294 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैशी की नहीं है। प्रश्न संख्या 294 का सही जवाब चयनित करना है। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प डी मधुमालती को चुना राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुतुबन किस बादशाह के आश्रित कवि थे। जवाब में हुसैन शाह चुनकर के राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। कुतुबन की रचना मृगावती है। जैसी के गुरु का नाम मोहिती था। और जैसी शेर शाह के आश्रित कवि हैं। कारनामा, अखरनामा, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और मसलनामा, कन्हावत, पद्मावत, ये रचनाएं जैसी की हैं। आगे पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है। जवाब में आपने सुग्गा, सुहा, हीरामन, तोता विकल्प को चुना राइट आंसर किया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न को हम लोग। रतन सेन मन या आत्मा का प्रतीक है। सिंहल का प्रतीक, सिंहल जो है हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परम सत्ता के प्रतीक है। नागमती दुनिया या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। अक्सर पूछ लेता है प्रश्न, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। डी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। मृगावती कुतुबन की, मधुमालती मनमेन की, चित्तावली उस्मान की। इतनी बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं साथियों की याद हो जाएगा, अपने आप आपको याद हो जाएगा। अगर पाठचर्या से आप प्रतिदिन जुड़ेंगे तो आप लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें जैसी की रचना कौन सी नहीं है। कौन संख्या 298 का सही जवाब इंद्रावती को चुनकर के आपने सही जवाब दिया है। इंद्रावती अनुराग बासुरी, इंद्रावती यह जैसी की रचना नहीं है, नूर मोहम्मद की रचना है। सी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है। और क्रम संख्या 299 का सही जवाब नागमती, डी विकल्प को चुन करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 300 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है। तन चितौर मन राजा किन्हा, अहिय सिंहल बुद्धि पद्मी चिन्ह, यह तो पंक्ति जो है पद्मावत की ही है। भूल चकोर दीठ मुखलावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, यह भी पंक्ति जो है पद्मावत की है।
अब मधुकर हंसी समझाए सौं दे बूझत पांच नहासी, यह पंक्ति पद्मावत की नहीं है। यह सूरदास की भ्रमर गीत से अवतरित पंक्ति है। सूरदास की पंक्ति है भ्रमर गीत से। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी वही मिलाए जो पहुंचे कोई, अब तब हम कह पुरुष भल कोई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि छार उठाए लिन एक मुठी, और दिन ने उठाई पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ग्रंथ संख्या 301 का सही जवाब बताइए। और राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा किसको? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत। विकल्प ए को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित किया किसको? विकल्प सी को राइट आंसर के साथ में आप मृगावती। सी विकल्प मृगावती राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना कौन सी है? क्रम संख्या 303 का राइट आंसर चयनित करिए। हंस जवाहिर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। हंस जवाहिर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। हंस जवाहिर के रचनाकार कासिम शाह। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना और मृगावती कुतुबन की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि भी माना है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 306। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? प्रश्न संख्या 304 का राइट आंसर चयनित करिए। इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है और यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। प्रबंध ये पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। यह विकल्प सही नहीं है, तो डी विकल्प इस प्रश्न में राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि भक्तकालीन काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया, तो कौन सी काव्य धारा है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने सूफी काव्य धारा विकल्प बी को चुना होगा। बिल्कुल सही जवाब पर ही। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या इसकी। अक्सर प्रश्न यहाँ से आता है कि भक्तिकालीन जो सूफी का विधारा है, इसमें परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। सूफी कवियों ने प्रेम पद्धति में इश्क मजीजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश की है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए साधक को निम्नलिखित चरण या अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपके हैं 4 चरण। नफ्स और साधक की 4 अवस्थाएं इसमें मानी गई हैं: शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। इसी तरह से मनुष्य के 4 विभाग हैं: नफ्स, रूह, कल्ब और अक्ल। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि हिंदू मत पर पाँव न राखें का बहुते जो हिंदी भाषा यह पंक्ति किस भाषा की है, किस बोली की है? जवाब में आपने अवधी भाषा सी विकल्प को चुना, राइट आंसर की नूर मोहम्मद की पंक्तियों में। अगला प्रश्न, प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है? इसमें से आसान सा जवाब सूरदास का आपने राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि चंदायन के रचनाकार कौन है? जवाब में मुल्ला दाऊद को चुना आपने, राइट आंसर है। चंदायन 1379 ईस्वी की रचना अवधी भाषा में लिखी गई है। पद्मावत क्या है? तो पद्मावत एक ट्रेजेडी है, त्रासदी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कहरनामा किसकी रचना है? जवाब में आपने मलिक मोहम्मद जैसी को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, चित्रावली के रचनाकार कौन है? जवाब में उस्मान को चुना आपने, तो सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पद्मावत की विधा क्या है? पद्मावत की विधा अपने प्रबंध का विकल्प को चुना, तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार था, और ज्ञानदीप का रचनाकार आपने शेख नबी विकल्प बी को चुना, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। प्रश्न में आगे बढ़े उससे पहले इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तो कुछ प्रमुख रचनाओं के साथ यहाँ देखते हैं। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी की शेख नबी की रचना। हंस चित्रावली उस्मान की रचना है। 1613 ईस्वी की हंस जवाहिर 1731 ईस्वी की कासिम शाह की रचना है। अनुराग बासरी 1764 ईस्वी की नूर मोहम्मद की रचना है। और इमरावती 1744 ईस्वी की नूर मोहम्मद की रचना है। और ये सभी सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें जो है दोहा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और द्विभाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मधुमालती के रचनाकार। मधुमालती का रचनाकार जिसको चुन लिया, मधुमालती का रचनाकार आपने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के प्रमुख कवि मंझन को चुना, तो ये विकल्प के साथ सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन? अखरावट का रचनाकार पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 315 का राइट आंसर मलिक मोहम्मद जैशी विकल्प ये कुछ चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 316 कि निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनना है आपको। तो जवाब चयनित करना है आपको कि कौन सी विशेषता इसमें से गलत है। तो दिया जा रहा है, देखिए प्रश्न में थोड़ा सा, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुना आपने। तो भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा में सभी कवि मुसलमान और विदेशी थे, यही कथन इसका सही नहीं दिख रहा है। बाकी इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने राजस्थानी अवधी दोनों ही भाषाओं में रचनाएं की हैं, अवधी और राजस्थानी में। और इस काव्यधारा के कवियों ने शेत प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। 317,
प्रश्न संख्या 317 है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? और इस प्रश्न का जवाब आपने जैसी विकल्प डी को चुना करेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजतुल हकायक के रचनाकार कौन हैं? जवाब में आपने नूर मोहम्मद को चुना। तो विकल्प सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनना पड़ा? जवाब में आपने नूर मोहम्मद को चुना। तो बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रचनाओं को रचना काल में मिलान करना है। फटाफट करते हैं हम लोग मिलान। चंदायन 1379 ईस्वी की रचना, मृगावती 1503 ईस्वी की रचना, मधुमालती 1545 ईस्वी की रचना और पद्मावत 1540। आचार्य शुक्ल ने मृगावती का रचना काल 1501 ईस्वी माना है। आचार्य शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल ने 1501 ईस्वी माना है मृगावती का रचना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? प्रश्न संख्या 321 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प डी को चुनिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन पार्टी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 322 है कि निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन जारों छार के कहों की पवन उड़ाव, मकुते इमारत उड़ी पड़े कंत धरे जन पाओ। जवाब में आपने इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ए सेलेक्ट किया। राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है मोई का हंसेस की को रहे किसने कहा था? तो जैसी ने शेरशाह से कहा था। विकल्प सी को चुना आपने। राइट आंसर है। जैसी काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर जैसी ने शेरशाह से कहा कि मुंह का हंसेस की कौरैया था। अर्थात वो कहना चाह रहे थे कि हे राजन, आप मुझ पर हंस रहे हैं या मुझे बनाने वाले उसको मार यानी भगवान पर हंस रहे हैं। और इस कारण शेरशाह काफी लज्जित हुए थे और उनसे क्षमा याचना भी की थी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अनहलक मैं ही ब्रह्म हूं की घोषणा किसने की? जवाब में मंसूर। विकल्प बी को चुना आपने। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कुतुबन के गुरु का नाम पूछा जा रहा है और कई बार ये रिपीट होने वाला प्रश्न है। जवाब में आपने विकल्प सी बुरहान को चुना। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार इसमें से कौन सा है? जवाब में समासोक्त को चुना। तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रस रतन के रचनाकार कौन? रस रतन का रचनाकार आपने ओंकर कवि को चुन लिया है। तो विकल्प बी के साथ सही जवाब करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 328।
प्रश्न संख्या 328 है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ पूछा जा रहा है। जवाब में आपने सेलेक्ट किया किसको, विकल्प डी इंद्रावती को राइट आंसर। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई इंद्रावती को सूफी आख्यानक काव्य का अंतिम ग्रंथ माना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया मन को, विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या में पात्रों को कौन किसका प्रतीक है। तो 14 भुवन मानव पिंड का प्रतीक है, चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है, रतन सेन मन का प्रतीक है, सिंगलदीप हृदय का प्रतीक है, पद्मावती बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है, हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है, नागमती जो है वो भोग विलास या संसार का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कौन संख्या 330। मलिक मोहम्मद जैशी के प्रसिद्ध प्रबंध का ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है। जवाब में आपका विकल्प ई को चुन लिया, पद्मावत को राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। पद्मावत रचना 57 खंडों में है। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जैसे कि प्रमुख रचनाओं में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कारनामा, मशलनामा, कन्हावत है। परमाल रासो आला खंड नाम से जानी जाती है जगनी की रचना, मधुमालती की रचनाकार मंजन और मृगावती की रचनाकार कुटुंबन है। फटाफट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बस। अगला प्रश्न साथियों, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ इंद्रावती है। इसके रचनाकार कौन थे, नूर मोहम्मद, डी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि जैसी किस धारा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। प्रेमाख्यानक जो है निर्गुण काव्य धारा में प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। विकल्प बी ज्ञानाश्रयी में कबीर आते हैं आपके, याद रखिएगा कबीरदास, और प्रेमाश्रयी या प्रेमाख्यानक काव्य धारा मलिक मोहम्मद जैशी आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना जैसी की नहीं है। दिए गए विकल्पों में चित्रावली उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया होगा आपने, क्योंकि चित्रावली मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं बल्कि उस्मान की रचना है। विकल्प डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है। पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है। प्रश्न संख्या 334 का सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। देखिए डॉक्टर साबुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी माना। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है। जवाब में आपने विकल्प ए अवधि को चुना, सही जवाब के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है, इसका कारण क्या है। तो जवाब इसका आपने सही उत्तर सी विकल्प चुना, जायस नामक स्थान पर निवास करते थे, इस कारण से उन्हें जैसी कहा। जैसे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है।
मैना किसकी पात्र है, किस रचना की? तो 1379 ईस्वी की रचना चंदायन की पात्र है, विकल्प 2। और ऋतुवर्ण किसका पात्र है? ऋतुवर्ण किसका पात्र है? तो ऋतुवर्ण सत्यवती, ये सत्यवती कथा के पात्र हैं। रुक्मिणी किसकी पात्र है? तो रुक्मिणी और राजकुमार मृगावती रचना जो है उसकी पात्र है। और राघव चेतन, ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है। रतन सेन, राघव चेतन, पद्मावती, नागमती, सुग्गा, पद्मावत के पात्र हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, या कथन किस आलोचक का है? जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, या कथन किस आलोचक का है? प्रश्न संख्या 329 का सही जवाब रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ए को चुनकर के आपने राइट आंसर पे बोला। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? प्रश्न संख्या 339 का सही जवाब विकल्प सी परम सत्ता को चुना आपने राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। साधना की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? जवाब में आपने सूफी साधना विकल्प बी को चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या होगी? तो जवाब हो जाएगा आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था, विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि जयसी द्वारा लिखा गया पद्मावत क्या है? तो एक रूपक काव्य है, 1540 ईस्वी इसका रचनाक्रम, विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। करते हैं मिलान। इसमें चंदायन रचना जो है 1379 ईस्वी की है। मृगावती 1501, 1503 भी कहीं कहीं है। शुक्ल जी 1501 मानते हैं। और इसके बाद जो है पद्मावत 1540, मधुमालती 1545 में। मधुमालती के रचनाकार मंझन, पद्मावत की जयश्री, मृगावती के कुतुबन और चंदायन के मुल्ला बाल्दी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना? आचार्य शुक्ल जी ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? जवाब में आपने कुतुबन डी विकल्प को चुन करके राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि और उसको मानने वाले रचनाकारों के संदर्भ में थोड़ी सी व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि वहां से अक्सर प्रश्न बनते रहे हैं और बनेंगे भी। गणपत चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र हंसावली को मानते हैं जिसका रचनाकाल 1370 ईस्वी
अशाहिद की रचना है। राम कुमार वर्मा चंदायन को मानते हैं और मुल्ला दाऊद की रचना 1379 ईस्वी इस रचना का रचना वर्ष। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को मानते हैं 1501 ईस्वी की और रामचंद्र शुक्ल मृगावती को मानते हैं 1501 ईस्वी की। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना, मृगावती कुतुबन की रचना है। बढ़ जाते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं क्रम संख्या 345 को। क्रम संख्या 345 क्या कह रहा है? कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जैसी की है? और कन्हावत को चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। मधमालती मंजन की रचना है। अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद की रचना है। व्याख्या की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ या उनके कवियों के साथ सुमेलित कर लेना है आपको। हंसावली 1370 ईस्वी की कवि अशाहिद की रचना, कवि अशाहिद की रचना है। अशाहिद 1370 ईस्वी की। चंदायन 1379 ईस्वी की रचना है। 1379 ईस्वी की रचना चंदायन है और चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं। सत्यवती ईश्वरदास की रचना है और इस रचना का रचना काल 1501 ईस्वी। मृगावती का भी आचार्य शुक्ल के अनुसार 1501 ईस्वी रचना काल हुआ है और मृगावती की रचना कुतुबन में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य का उद्देश्य पूछा जा रहा है और प्रश्न संख्या 347 का सही जवाब आपने प्रेम निरूपण विकल्प ए को चुना है राइट आंसर के। तो साथियों, भक्ति काल में सूफी काव्य परंपरा को हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज की यह पाठचर्या अब लेना चाहेगी यही पर विराम। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।